नमस्कार दोस्तों, मैं संगीत यादव आप सभी लोगों का आधारशिला एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे और इतिहास में भी देखेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों को एसएससी और स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे, ये सब में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं प्राचीन इतिहास। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। और आप लोगों को जो भी डाउट होंगे वो हम कक्षा समाप्त होने के बाद आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक, तो पहले कुछ हम बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स से चालू करेंगे, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बीती हुई चीज़ों को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझना होता है। ठीक है। तो बीती हुई चीज़ें तब हम समझेंगे जब बीती हुए समय का निश्चित समय हमको मालूम होगा। ठीक है। तो हम बेसिक से पहले चालू करेंगे, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। एक लूप पकड़ते जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम बेसिक्स देखते हैं। बेसिक में हम समझते हैं कि इतिहास, ठीक है, इतिहास जो वर्ड है, इतिहास है क्या, इतिहास वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक, तो देखते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास। ठीक है, इतिहास जो है वो इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। ठीक है। और इतिहास हमें यह बताता है कि वर्तमान को मद्देनज़र रखते हुए इतिहास से हम सीख क्या सकते हैं, हमें सीख क्या मिलती है, क्योंकि हम बीती हुई घटनाओं से ही सीखते हैं कि वर्तमान में हमें क्या क्या सुधार करना है। ठीक है। तो इतिहास हमें सीख प्रदान करता है। ठीक है ना। और इस इतिहास शब्द का मतलब क्या है, इतिहास शब्द का मतलब क्या है। ठीक, इतिहास, अगर इतिहास शब्द को तोड़ा जाए तो ये बनता है इति ह अ आस। ठीक, मतलब बीती हुई घटनाएं। इति ह और आस मतलब बीती हुई घटनाएं। ठीक, है ना। तो ये हो गया इतिहास वर्ड का मतलब, है ना। अच्छा, इतिहास जो है उसकी खोज किसने की, इतिहास को पहली बार बताया किसने कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, वो कौन थे। इतिहास पढ़ना, इतिहास को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना, ये पहले हमें किसने बताया, वो थे हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस, ये यूनान से थे, है ना। यूनान जो कि वर्तमान में ग्रीस है। ठीक, वर्तमान का जो यूरोप में स्थित ग्रीस है, वहाँ से थे ये। ठीक, इन्होंने ही पहली बार बताया कि इतिहास को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाए। ठीक है, प्रथम बार
इतिहास को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने को कहा। ठीक, इन्होंने पहली बार कहा। और इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने बताया कि इतिहास को डिस्क्राइब किया इन्होंने। ठीक है, क्या थी इनकी पुस्तक की नाम, पुस्तक का नाम क्या था इनके? इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। ठीक, ठीक, तो ये हो गया एक छोटा सा बेसिक। इसके बाद हम देखते हैं, बेसिक में ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमें इतिहास समझने के लिए बीती हुई घटनाओं को, हमें इतिहास में ये पढ़ना रहता है कि बीती हुए समय में क्या हुआ है। अब बीता हुआ जो समय है वो एक डेट रहा होगा, कुछ समय रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइमलाइन या समय रेखा जो है उसको जानेंगे। और आप लोग इतिहास में आप लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शताब्दी को समझने में, है ना। शताब्दी और CE, BCE, ये सब AD, ये सब क्या होता है। तो हम बेसिक में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि देखेंगे हम टाइमलाइन और सेंचुरी क्या होती है। ठीक है, ठीक, टाइमलाइन जिसे समय रेखा, सॉरी दोस्तों, बेसिक्स में देखेंगे हम लोग टाइम लाइन, समय रेखा, रेखा क्या है और सेंचुरी क्या हो। सेंचुरी को समझेंगे, सेंचुरी को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि आने वाले समय में हमें इन दोनों में दिक्कत ना हो। ठीक, कि सेंचुरी क्या है, इसे शताब्दी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी क्या बोलते ही हैं। और टाइम लाइन, समय रेखा को कैसे समझेंगे, कैसे मतलब समझा जाए, तो आइए देखते हैं टाइम लाइन। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम लाइन। तो टाइम लाइन दोस्तों देखिए, टाइम लाइन में हम देखेंगे कि जो डेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश जो कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर की जो खोज है वो किसने की थी? पॉप ग्रेगोरियन, पॉप ग्रेगोरियन ने की थी। और क्यों की थी इंग्लिश कैलेंडर? पॉप ग्रेगोरियन, पॉप ग्रेगोरियन ने की थी। और ये क्यों की थी? पॉप जो जीसस थे उनके जन्म के समय को जीरो डिफाइन किया जाता है, जीरो से। ठीक है, जो जीसस थे उनके समय से जब वो उनका जन्म हुआ उसे जीरो से डिफाइन किया जाता है। उनके जन्म के पहले को, उनके जन्म से पहले को BCE कहा जाता है। और जब उनका जन्म हुआ उसके बाद के समय को CE कहा जाता है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा और CE मतलब क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो जो ग्रेगोरियन इंग्लिश कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है
उसे देखिए उसे 0 माना जाता है जीसस के जन्म से 0 माना जाता है जब उनका जन्म हुआ। उसके पहले के समय को BCE कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद के समय को C कहा जाता है, ठीक है। ठीक, जैसे कि अब जब भी जन्म हुआ रहा होगा जीसस का, उसे 0 कहा जाता है। जैसे उसके पहले के समय हो गया, जैसे कि 4.5 बिलियन साल पहले, मतलब जीसस के जन्म के 4.5 बिलियन मतलब 45 लाख साल पहले, समझिए आप लोग, ठीक है। और जैसे बोलेंगे यहाँ 10,000 10,000 CE, तो जीसस के जन्म के 10,000 साल बाद, ठीक। ये तो हो गया इंग्लिश कैलेंडर, ठीक। अब हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ कुछ समय है, कुछ कुछ जो टाइम लाइन है उसे समय रेखा उसे माना जाता है। जैसे हिंदी में, ठीक है, हिंदी कैलेंडर में देखें, हिंदी कैलेंडर में देखें तो जैसे विक्रमा कैलेंडर, विक्रमा एरा जिसे 56 CE, ठीक है। इसे 56 BCE, ठीक है। एक ये हो गया, एक हो गया आपका शक कैलेंडर, शका एरा, इसे 78 CE से काउंट करना चालू करेंगे, ठीक है। और एक हो गया आपका, ये तो हो ही गया, ठीक है, ये पहला हो गया टाइमलाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, और एक हो गया, ठीक है। तो पहले ये होता है, ठीक है, मेन यही होता है टाइमलाइन में, ठीक। ये तो हो गया आपका टाइमलाइन जो कि समय रेखा है। समय रेखा को ऐसे समझेंगे कि जीसस के समय से 0 मानेंगे, उसके पहले का समय BCE कहेंगे, और उसके बाद का C कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसको बिफोर कॉमन एरा और इसको कॉमन एरा, ठीक है। जीसस के जन्म के पहले BCE, जीसस के जन्म के बाद C, है ना। ये हो गया आपका टाइमलाइन, ठीक। ये तो हो गया टाइमलाइन, इसे समय रेखा, ठीक। अब हम देखते हैं सेंचुरी किसे कहते हैं, ठीक है। सेंचुरी को समझते हैं। सेंचुरी में भी बहुत दिक्कत आती है हमें समझने में, ठीक। तो सेंचुरी शताब्दी, जिसे हिंदी में शताब्दी कहते हैं, ठीक है। सेंचुरी क्या होती है? जैसे मैंने कहा 13वीं सेंचुरी, 13वीं शताब्दी, ठीक। मैंने कहा 13वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे बोला कि 13वीं शताब्दी, तो समझना है कैसे? हमको 1300 लिखना है, और ये हो गया 13वीं शताब्दी, ठीक है। 1300 लिख देना, उसके पहले जो 100 साल कंप्लीट स्टार्ट होता है वो 1201 लिख देना है, फिर 1300 लिख देना है। जैसे मैंने बोला 7वीं शताब्दी, तो 700 लिखना है, और उसके पहले 601, ये 7वीं शताब्दी हो गई, है ना। तो शताब्दी हमें ऐसे समझना है, ठीक है ना।
फिर हम देखते हैं दोस्तों कि इतिहास जो है, इतिहास, अब देखते हैं हम इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ, किन किन खंडों में बटा हुआ है इतिहास। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इतिहास में प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया। ठीक, तो हम देखेंगे इतिहास बटा कैसे कैसे है और इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही पुराने इतिहासकार हैं, ठीक है, जिनका नाम चार्ल्स डार्विन है। उनके अनुसार इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं हम कि इतिहास कितने भागों में बटा है ना। तो चार्ल्स डार्विन, ये आप लोगों को पता है, नाम सुना है आप लोगों ने इन्हें, इनका पहले जरूर सुना होगा क्योंकि ये बहुत बड़े शख्स हैं, है ना। इतिहास के नाम से इन्हें, मतलब इतिहास को अगर पढ़ा जाता है तो इनका जो इनकी थ्योरीज है, उनके थ्योरीज का बहुत योगदान है इतिहास में। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इतिहास का वर्गीकरण, एक सेकेंड, अरे यार, इन्होंने इतिहास का वर्गीकरण किया। ठीक है, इतिहास का वर्गीकरण क्यों किया इन्होंने इतिहास का वर्गीकरण, क्योंकि समझने में आसानी हो। ठीक है, हर एक खंड को समझने में आसानी हो। आप लोग कोई चीज़ समझते हैं तो उसे एक साथ पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, उसे तोड़ तोड़ के हर एक खंड को अलग अलग करके पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इन्होंने सहूलियत के हिसाब से इतिहास का वर्गीकरण किया। ठीक है, पढ़ने के सुविधा के लिए। ठीक, इतिहास का वर्गीकरण किया इन्होंने। ठीक है, जैसे प्राचीन इतिहास। ठीक, ठीक, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट होता है समय शुरू होने से, समय की जब शुरुआत हुई। जैसे समय की शुरुआत हम क्या कह सकते हैं, समय की शुरुआत जब पृथ्वी बनी या ये जो भूखंड है वो बना या जो ये गैलेक्सी हमारी ये वो बनी। तो समय की शुरुआत होता है, जैसे समय जब से शुरू होता है, समय की शुरुआत से। ठीक है, समय की शुरुआत से 711 सी कॉमन एरा तक हम प्राचीन इतिहास को जानेंगे। ठीक है, मतलब इन्होंने प्राचीन इतिहास को इतने समय तक बांटा। ठीक है, प्राचीन इतिहास में ही हम देखेंगे कि पाषाण काल, जो प्राचीन इतिहास मतलब जब मानव नहीं था, पृथ्वी की मतलब भूखंडों की उत्पत्ति हुई, मानव नहीं था। ठीक, और उसके उत्पत्ति से लेके अभी तक जो विकास हुआ है तब तक, तो प्राचीन में तो पाषाणी काल था। ठीक है, ना रहने की जगह थी, ना ढंग का क्लाइमेट था, ना लोग अच्छे से खा भी सकते थे। ठीक, तो प्राचीन में यही आएगा प्राचीन इतिहास में। ठीक है, इसका कोई लिखित ऐसा कुछ लिखित एकदम कंठस्थ कुछ मिला नहीं है। ठीक, इसे हम पत्थरों का काल कह सकते हैं प्राचीन इतिहास में हम ये। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास। ठीक, मध्यकालीन
इतिहास, ये 711 सी कॉमन एरा से लेके ये आपका 1707 सी तक, ठीक है, मुगल जब तक थे, ठीक। उसके बाद आधुनिक इतिहास, इंडिया में मुगल्स थे, ठीक है, इन्होंने तो ये विभाजन किया है, ठीक है, उस समय के अनुसार, ठीक है। हम ये समय देख रहे हैं इंडिया के अनुसार, ये जो डेट है, ठीक, से उन्होंने सिर्फ प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास को विभाजित किया, मतलब इतिहास के वर्गीकरण में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कहा। उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ठीक। आधुनिक इतिहास में हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1707 से लेके जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद का समय, ठीक है, 1947, ठीक। तो ये इतिहास का वर्गीकरण हुआ चार्ल्स डार्विन के अनुसार, है ना। तो आज दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं, इसके बाद मेन हम चालू करेंगे प्राचीन इतिहास को। ये तो हम अभी ये समझे कि इतिहास है क्या और इतिहास का वर्गीकरण। कल से हम उसके आगे बढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास को देखेंगे, मेन उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना। तो आप सभी लोग जो भी इस क्लास में दिक्कतें हों आप लोगों को आई हैं, या आपको क्या क्या समझ में आया है और क्या क्या आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं, ये सब बताइए, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद का हम कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।